2.32 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 20,32,000। उन 20,32,000 में से जो अकाउंट्स जिनके लोगों के यहाँ पे हैं, सिर्फ 15% जो है वो 38,000 हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर। बाकी सारे अपना पैसा बाहर रखते हैं। इस चीज़ की निशानदेही करते हुए इसके ऊपर लाए अमल जो तय हुआ है वो ये फ़िलहाल ये हुआ है कि जी हम इनको एक टैक्स फ्री तो नहीं बट एक स्टेबल टैक्स पॉलिसी देंगे। स्टेबल टैक्स पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सर अब से लेके अगले बजट तक यही टैक्स लगेगा उसके ऊपर, उसके बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे। अगले टैक्स के अंदर जब हमारा दिल करेगा हम उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि शायद हुकूमत ये ना हो शायद, लेकिन अगर ये भी हुकूमत हो तो जाहिर है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आपको अंदर गुंजाइश निकालनी है तो आप इधर से निकाल सकते हैं कि इनकी टैक्सेशन हैवी करते हैं। एक तो ये बात। दूसरा सर इसका मैकेनिज़्म जो है वो यही है कि जो शख्स यहाँ पे काम करके उसको बाहर बेचता है, मतलब वो एक आपकी फ़िज़िकल गुड नहीं है, वो आईटी एक्सपोर्ट है। तो एक तो उसके अंदर जो फ्रेट वाला मसला है, बाकी मसला है वो है नहीं, आपने किसी को उनका काम ईमेल ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। अब वो पैसे आपको वहाँ पेमेंट करते हैं वो। अब उसके बाद उन पैसों के साथ आप क्या करते हैं, उनको रिमिट वापस करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है। और ये लोग जो हैं इस वक्त इन स्टैट्स, और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कोट कर रहे हैं, इसके मुताबिक नहीं रहे। सर अगेन बहुत माजरत में बीइंग एजिस्ट, लेकिन सर हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे बुज़ुर्ग जाहिल हैं। सर मैं इस चीज़ से तो खुशी हुआ कि ये बुजुर्गान इस चीज़ की निशानदेही तो कर रहे हैं। हाँ निशानदेही कर रहे हैं, बट फिर वही बात है कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो गलत है कि जी वो लोग जो है वो पैसा बाहर रखते हैं, वो लेके नहीं आते। देखें अगर वो 20 लाख समथिंग आपका जो फ्रीलांसर है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो 20 लाख समथिंग जो आपका फ्रीलांसर है वो इतना यहाँ पे कंफर्टेबल है कि उसको अपना पैसा वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि यार बस ठीक है मेरे यूएस अकाउंट में पार्क्ड रहे, व्हेन आई विल गो टू यूएस आई विल स्पेंड इट देयर। देखिए इतना आपका 20 लाख बच्चा इधर खुश होता है तो यहाँ पे लोग फाइनल कॉलों में शेल थोड़ी खा रहे होते, बुनियादी बात, या बाहर ना जा रहे होते, या बाहर ना जा रहे होते। बात ये है कि यहाँ पर आपका जो अपने वॉलेट में पैसे लेता है, वो वॉलेट चाहे पेयोनीर का है, वो वॉलेट चाहे वाइज का है, वो वॉलेट चाहे किसी भी, मतलब वो वॉलेट है, ठीक है, पैसे वो उस पर लेता है, वो वॉलेट यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। कई लोग हैं जिनके बाहर के वॉलेट हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं कि आप अगर अपने पैसे यहाँ पे मंगवाओगे, जो कि अब फ्रीलांसर्स मंगवाते हैं, उन्होंने घर का रेंट देना है, उन्होंने बिजली का बिल देना है, उनको पैसे चाहिए। वो कहते हैं हम जब यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे लेंगे तो हमें तो इंटरबैंक रेट मिलेगा। इंटरबैंक रेट तो कम होता है। पता नहीं किस साइंसदान ने इजाद किया था पाकिस्तान में इंटरबैंक रेट, पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में 3 रेट चलते, इंटरबैंक रेट, मार्केट रेट, काबुल रेट। ओ भाई एक रेट है भैया, आप बताओ कौन सा जो आज का रेट है। अच्छा वो अब उसका जाहिर है फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि आप हमें हमारे वॉलेट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दें, हमसे पाकिस्तान में मार्केट रेट ले लें, बल्कि आप ऐसा करें मार्केट रेट से रुपया ऊपर ले लें, आप कैश पकड़ लेते हो, वो उसके बाद उस पैसे को घुमा के क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, नॉट योर कंसर्न। सो ये बड़ी सादी चीज़ है, प्रॉब्लम है हमारे बुजुर्गों को समझ नहीं आ सकती। सर देखें इसके अंदर ये भी है कि अगर देखें अमाउंट बहुत ज़्यादा भी है, फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है महीने का 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं उस मैकेनिज्म के थ्रू उनको इन कैश यहाँ पे हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू बैंकिंग चैनल, तो ये कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको छुपाना को मसला है। मतलब आपने अपना रेंट दिया, तनख्वाहें दी, अपना कुछ रखा, कुछ ना कुछ पे कर दिया, उसके बाद जो बच गया उसके अंदर क्या मसले वाली बात है, जगह कैश पे गोल्ड ले लें। मतलब हमको तजवीज़ नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। तो सर इसकी रोकथाम के लिए तो देखिए मसला ये है कि क्योंकि इस चीज़ की निशानदेही हो गई है, अब जैसे VPN रजिस्टर करना है वैसे अब ये ना हो ना कि जी फ्रीलांसर भी रजिस्टर होना शुरू हो जाए, हर चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर। और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें पता होगा जी कि आपके फाइनेंशियल्स आपने डिक्लेयर करने हैं कि आपको इनकम कहाँ से है। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ भी किया जाए जस्ट फॉर द सेक के रेमिटेंसेस बढ़ जाएँ, तो उसके अंदर भी ये काम पूरी तरह से हो ही नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।